वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। देखिए आज 13 जुलाई की क्लास 10th की वर्कशीट है जिसमें हम आज पोलिनोमियल के बारे में ही सीखेंगे और ये चैप्टर भी आपको पता है पोलिनोमियल ही चल रहा है। आज हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर आपको जीरोस के बारे में पता होना चाहिए कि शून्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ना पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। पहले जैसे मैंने लिखा x+2, तो आपको क्या करना है, इसको लिखेंगे px इक्वल टू में x+2। ऐसा क्यों? इसका मतलब होता है, देखो p का मतलब होता है पोलिनोमियल और यहाँ पर इसके साथ मैंने लिखा x का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये पोलिनोमियल है ये x वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा y-8, तो आप इसको क्या लिखोगे, py इक्वल टू में y-8। ऐसा क्यों? p का मतलब पोलिनोमियल और y का मतलब जो पोलिनोमियल है वो y वेरिएबल्स की फॉर्म में है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखता हूँ y² - 4y + 4। जैसे ये लिखा तो इसको क्या लिखोगे आप, py y² - 4y + 4। सबसे पहले तो आपको इस ये रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि कैसे हम पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज क्लियर होगी आपको। देन इसके बाद में अब यहाँ पर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको जीरोस के बारे में पता होना चाहिए कि जीरोस क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक है जीरोस, यानी कि शून्यकों के बारे में पता होना चाहिए। शून्यकों, तो देखो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो हमारा जो जीरोस या शून्यक है उसे कहते हैं जब x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, तो वो हमारा उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरो यानी शून्यक कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा x-2 और ये px भी लिखा, पता चल चुका होगा आपको। जैसे ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया px इक्वल टू में x-2। अब यहाँ पर x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो बताओ आप x की जगह पर क्या रखूं कि ये जीरो आ जाएगा आंसर। तो आप बता सकते हैं मुझे x की जगह पर 2 रख दूं, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस का 2, यानी 2 - 2 कितना आया, जीरो। तो यहाँ पर जो x का मान रखा हमने, x वैल्यू रखी, ये x की वैल्यू इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो क्या आपको जीरो समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, py इक्वल टू में x + के 5, x नहीं y, क्योंकि y की फॉर्म में है ना इस बार। तो बताओ यहाँ पर y की वो वैल्यू जो इसको जीरो बना दे पूरे को। तो आप बता सकते हैं y की जगह क्या रख देंगे, -5। अगर y की जगह मैंने -5 रखा तो -5 + 5 क्या आया, जीरो। तो ये जो -5 है इस पोलिनोमियल का जीरो यानी शून्यक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक मेथड भी पता होनी चाहिए कि पोलिनोमियल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ये लिखा मैंने, मैं कहूँ इसके जीरोस फाइंड आउट करूँ, तो आपको क्या करना होता है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px को जीरो के इक्वल रखना होता है, पहला स्टेप। अब px की वैल्यू कितनी थी, x-8, तो इस जगह रखो x-8 इक्वल टू कितना, जीरो। तो x की वैल्यू -8 को राइट साइड ले जाओ तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना आया, 8। तो ये जो x वैल्यू 8 आई है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा px² - 4, px x² - 4। अब आपको x² - 4 लिखा है, अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो आपको क्या करना है, px को जीरो के इक्वल रखना है, फिर px की वैल्यू कितनी है, x² - 4 इक्वल टू में जीरो। देन x² - 4 राइट साइड गया, प्लस का 4 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट लगा देते हैं साइड, यानी इधर आ जाएगा रूट। और ये x प्लस माइनस आता है, ध्यान रखना जब भी स्क्वायर होता है, तो जब भी वेरिएबल का स्क्वायर हटता है ना तो दूसरी साइड प्लस माइनस के 4 आता है। अब यहाँ पर √4 का आपको पता है कितना होता है, 4 का √2 होता है। तो x की वैल्यू हमारी +2y और एक -2y। तो यहाँ पर दो
क्या होंगे हमारे जीरोज होंगे, यानी शून्य होंगे। 2 क्यों है? क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल था वो कैसा था, क्वाड्रेटिक था। तो यहाँ पर ये भी रूल आपको पता होना चाहिए कि जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होगी ना उतने उसके जीरोज होंगे, यानी शून्य होंगे। इसकी कितनी डिग्री है? 2 है डिग्री, तो इसलिए इसके जो हमारे शून्य के जीरोज हैं वो 2 आए हैं। आई बात समझ में? अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं तो ध्यान रखना, अगर इसके जीरोज की बात हो रही है, जो ग्राफ है ये एक्स वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो एक्स वेरिएबल्स की फॉर्म में है तो हमें इसके जीरोज बताने हैं। तो हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस को चेक करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इन कितने पॉइंट्स पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 एक्स एक्सिस के 3 ही पॉइंट है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ 3 ही पॉइंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज कितने आए? 3। ठीक है। अगर डिग्री पूछ ले कोई तुमसे डिग्री, तो डिग्री भी कितनी होगी? 3 होगी। अगर कोई तुमसे पॉलिनोमियल का नाम पूछ ले, ये पॉलिनोमियल का नाम क्या है, तो पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 है तो कौन सा होगा? क्यूबिक। कोई तुमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हैं? 3। तो इस तरीके से इस ग्राफ से हम ये सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। एक आपको मैं ग्राफ का खुद क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करके कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से सारे आंसर बताने हैं। ये मैंने ग्राफ बना दिया है, इस ग्राफ से चारों चीजें बतानी है आपको। वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू।